बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 मालिक्यूल्स के साथ के कसीरुल इंतखाबी सवालात मश्की करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो मुस्तहिकम होना चाहते हैं। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि एटम्स एक दूसरे के लिए मुस्तहिकम होने के लिए रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करेगा। अब स्टूडेंट्स देखें, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्टेट रूल आपने याद रखना है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को तरजीह दी जाती है, ठीक है। अगर किसी एटम के बैरूनी शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो मुस्तहिकम हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। अब 6 तो इसके पास हैं, तो 8 इसने पूरे करने हैं ना, ऑक्टेट पूरा करना है इसने, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेगा, ठीक है। सी है ये वाला इसका करेक्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हासिल करेगा, ठीक हो गया जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो 6 से वो 8 बन जाएंगे, तो ऑक्टेट इसका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो थर्ड क्वेश्चन है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झैल में दिए गए एटॉमिक नंबर वाले एटम्स में से कौन सा एटम सबसे ज़्यादा मुस्तहिकम होगा। सो हमने स्टूडेंट्स ये देखना है कि कौन सा मुस्तहिकम है, और इसमें टोटल जो है वो एटॉमिक नंबर दिए गए, और याद रखें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। यहाँ पर ज़रा आपने 8 पर टिकरी लगानी, ठीक है। कहीं आप ये ना समझो कि ये ऑक्टेट इसका मुकम्मल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये ज़्यादा मुस्तहिकम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं है। मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। तो ये 10 वाला जो है ये करेक्ट है। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें, एक एटम का ये न्यूक्लियस है, दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस होता है। ये इसका स्टूडेंट्स पहला शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, ठीक है जी। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि के में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही समा सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा जो शेल होता है ये एल शेल है, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं एल शेल में। तो यहां पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। टोटल ये इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, ठीक है। और जो बैरूनी शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए। तो आपको समझ आ रही है ना कि 10 वाला क्यों ज़्यादा मुस्तहिकम है, क्योंकि इसके बैरूनी शेल में 8 हैं। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ लिखें तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कि के में और एल में, ठीक हो गया। अब के में कितने आए हैं? के में तो हमें पता है कि 2 समा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और एल में इसके 8 हैं, तभी ये टोटल 10 हो गया। और बैरूनी शेल इसका या वैलेंस शेल इसका एल है, और एल में 8 पूरे हैं, एल में ऑक्टेट मुकम्मल है। तो इस वजह से ये 10 वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 8 वाला नहीं। तो 8 में क्या होगा? बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 के में हो जाएंगे ना, और बाहर वाले एल में 6 होंगे, तो वो मुस्तहिकम नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, तो इसको हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है जी। 10 वाला ज़्यादा मुस्तहिकम है स्टूडेंट्स, ये आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों ज़्यादा मुस्तहिकम है। अच्छा, आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑक्टेट रूल है। अब ऑक्टेट रूल क्या है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वो तो आपको बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी शेल में हासिल करने को हम ऑक्टेट रूल स्टूडेंट्स कहते हैं। तो इस वजह से ये जो डी ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा है, यानी कि अगर एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल हो जाएं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। और वैसे आपने इसकी डेफिनेशन भी तैयार की होगी, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली से जो बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो उनके दरमियान बांधने की किस्म होगी वो भी आयनिक ही होती है। तो जैसे सोडियम और क्लोरीन की मिसाल ले लेते हैं। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल करते हैं, सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है, तो उनमें फिर अपोजिट चार्जेस पैदा हो जाते हैं, वो कशिश करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये वैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है, तो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने तो शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिन तौर पर होगा। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो 2 नॉन मेटल्स होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं जब आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला ऑप्शन इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। ज़रा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब देखें, यहाँ पर हम कोई एग्जांपल चलें, हाइड्रोजन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्लोरीन की
एग्जाम्पल। तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पर ये एक इलेक्ट्रॉन हमने इसका बना लिया। अच्छा, अब क्लोरीन के बैरूनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो 7 यहाँ बनाते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये, अच्छा इसको कितने चाहिए, हाइड्रोजन का दिल है कि 2 पूरे हो जाएं, डुप्लेट रूल इसको हम बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने को। और इसका ये दिल है कि मेरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, कि बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसमें डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हो रहे हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। तो इधर से ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और इधर से इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। और आप यहाँ पर नोट करें कि ये क्लोरीन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज़्यादा झुका हुआ है, तो इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे, ये यहाँ पर Cl मैंने लिख लिया। अच्छा जी, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक हो गया जी। तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो देखिए दोनों नॉन मेटल्स थी और नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली शेयर किया, यानी कि ये ज़्यादातर शेयर ही करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। अब पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े ही होता है ना। तो एक जोड़े में कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और ये इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लें, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे ना, ये एक जोड़ा है, एक पेयर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने शेयर किया और एक इसने शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि दर्ज झैल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती होता है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो गैर सिमती होती है। अब यहाँ पर देखें तो CH4 नहीं आयनिक, KBr, हाँ पोटाशियम ब्रोमाइड ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये गैर सिमती है, ठीक है, क्योंकि ये K पॉजिटिव और Br नेगेटिव से मिलकर बनता है, तो इस वजह से ये आयनिक है और ये गैर सिमती होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स गैर सिमती होते हैं मोस्टली, ये आपने याद रखना है। और ये आयनिक नहीं है, ये भी आयनिक, पानी तो आयनिक नहीं होता, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, मीथेन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। पानी बर्फ़ से कसीफ होता है, यानी कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। इस वजह से पानी बर्फ़ से ज़्यादा कसीफ होता है, तो पानी नीचे बैठ जाता है और बर्फ़ ऊपर तैरती रहती है, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि कोवेलेंट बॉन्ड नतीजा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग का नतीजा होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, जिस तरह से ऊपर हमने डिस्कस किया, तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग का नतीजा है जी। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में है कि C2H2 का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब देखें, यानी कि इसमें बॉन्ड कितने होंगे, 2, 3, 4 या 5। तो ऐसे हम नहीं बता सकते, इसको हमें ड्रा करना पड़ेगा। अच्छा आप ज़रा यहाँ पर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर देखें, ये है C2H2, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स है ना, तो 2 कार्बन एटम आपने बनाने हैं यहाँ पर। तो 1 कार्बन हमने यहाँ बना लिया और 1 कार्बन हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अच्छा इसमें हाइड्रोजन भी 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन हम इस तरफ बना लेते हैं और 1 हाइड्रोजन हम इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमने देखना है कि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड की तादाद हमने मालूम करनी है C2H2 में, ठीक हो गया। अच्छा कार्बन के बैरूनी शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने याद रखना है, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके K में हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके L में हो जाएंगे, ये तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इस हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में ना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। इस हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हमने यहाँ लिख लिया। कार्बन के बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो एक तो इसके साथ शेयर करेंगे, ये दोनों, ये बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ने एक इसके साथ शेयर किया और एक कार्बन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड पेयर बन गया, इधर भी एक बॉन्ड पेयर बन गया। अब कार्बन के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो इधर फिक्स हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बचेंगे, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर कर दिए जाएंगे इस कार्बन के साथ, ठीक है। और ये भी इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें बेसिकली क्यों किया कार्बन ने, वो भी ज़रा रीज़न देखें। ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, ये 2, ये कार्बन समझ रहे हैं मेरे हैं,
और ये सारे भी, ये वाला कार्बन भी समझ रहे हैं मेरे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़कर ये 6 हो गए, ये 2 हो गए, तो ये कार्बन समझ रहे हैं कि ये सारे मेरे हैं, तो 8 पूरे हो गए हैं, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से ये कार्बन समझ रहे हैं कि ये जो शेयर हुए हैं ये मेरे हैं और ये 2 भी मेरे हैं, तो 6 और 2 8 हो गए। तो दोनों कार्बन ने ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया शेयर करके, तो इस वजह से ये मुस्तहकम हो जाएगा ये मालिक्यूल। अच्छा, अब देखते हैं कि बॉन्ड्स टोटल कितने बने हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, ये जो एक बॉन्ड पेयर होता है ये सिंगल बॉन्ड बनता है। तो एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, 2 हो गए, एक ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और एक ये वाला सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब देख लें स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो C2H2 में टोटल 5 बॉन्ड्स हैं, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। C2H2 में टोटल 5 बॉन्ड्स होते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमने अभी देखा, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। 3 छोटी लाइनों से इसको हम जाहिर करते हैं। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें 2 होते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। तो ट्रिपल में फिर 3 2 बार 6 हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ 3 नहीं होते, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 वाली बात आपने याद रखनी है जी। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट HCl का हमने देखा, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल होता है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी सीखा हुआ है, और ऑक्सीजन में डबल होता है, तो इनमें सेम नहीं है। अच्छा, C2H4 में और O2 में इसका चलें देखते हैं। अच्छा, पहले हमने ये देखना है, चलें C2H2 में और ऑक्सीजन में। आप देखें C2H2 में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और ऑक्सीजन में डबल होता है, तो ये तो नहीं है। अब C2H4 और O2 में इसका हमें मतलब है कि हो सकता है कि इसमें हो, तो चलें वो हम देखते हैं। C2H4 का हम चेक करना चाह रहे हैं। C2H4 में भी कार्बन के 2 हैं, तो 2 हमने यहाँ पर कार्बन के लिखने हैं। एक कार्बन का हमने ये लिखा और एक कार्बन का हमने ये लिखा। इसमें H4 हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो एक H हम इस तरफ नीचे ले लेते हैं और एक H हम यहाँ ले लेते हैं। इसी तरह से एक H इधर ले लेते हैं और एक H इधर ले लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वेयरिंग का देखते हैं। इस हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के बैरूनी शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के 4 होते हैं टोटल बैरूनी शेल में, वो आपने याद रखना है। टोटल तो 6 होते हैं लेकिन बैरूनी शेल में 4 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ही होता है बैरूनी शेल में। अब कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ शेयर हो गया। इधर भी वही काम करना है हमने कि इस हाइड्रोजन का 1 इस कार्बन के साथ शेयर हुआ और इस कार्बन का जो 1 है वो इस हाइड्रोजन के 1 से शेयर हो जाएगा, ठीक है जी। कार्बन के बैरूनी शेल में हमने 4 करने, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, बाकी 2 ही बचे। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर वाला और ये इधर वाला। आप देखें कार्बन के 4 पूरे हो गए, ये क्रॉस वाले कार्बन के। इधर भी 2 कार्बन के फंस गए हैं, तो 2 ही इधर बचेंगे, जो कि ये वाले बॉन्ड बनेगा। आप देखें ये बॉन्ड ये आपस में शेयर करेंगे कार्बन, ये 2 और ये 2 आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। C2H4 की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो C2H4 में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो C2H4 में ये डबल बॉन्ड बनता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन में भी स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड होता है, तो उसको भी ज़रा देख लें कि वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्यों होता है। अब देखें ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं ज़रा लिख करना आपको बताता हूँ। एक ऑक्सीजन O2 है ना, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ ले लिया और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी ज़रा यहाँ मैं लिखता हूँ। तो अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ना, तो इसका दिल है कि 8 हो जाएं, इसका भी दिल है कि 8 हो जाएं। दोनों चाहते हैं कि ऑक्टेट मुकम्मल हों, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। अब ये देखें, ये ज़रा मैं छुपाता हूँ, ये ऑक्सीजन समझ रहे हैं कि ये जो शेयर हुए ना उसके भी और मेरे भी, ये सारे मेरे हैं। तो अब इसके पूरे 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8। इसी तरह से ये जो समझ रहे हैं कि ये जो शेयर हुए हैं ये भी मेरे हैं और मेरे अपने भी तो हैं ही मेरे, तो इसके भी 8 हो गए हैं पूरे। तो दोनों को चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके 8-8 पूरे कर लिए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो बॉन्डिंग में फंस गए हैं, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि C2H4 में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2, इसमें भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में सेम होगा। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ये आपने याद रखना है।
अच्छा नेक्स्ट है, कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है, यानी कि पानी में हल नहीं होता। अच्छा ये जो C6H6 है ये बेंजीन है, और बेंजीन जो है ये पानी में हल नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है, और पानी पोलर है, और ये आयनिक भी नहीं है। सो बेंजीन जो है ये पानी में हल नहीं होता। C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है। ये तीनों तो आयनिक कंपाउंड्स है ना, ये आयन से बने हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Br नेगेटिव, Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये है। Mg वैसे 2 पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये कैटाइन और एनाइन से मिलकर बने। तो ये तीनों आयनिक है, और C6H6 जो है ये बेंजीन है, ये पानी में हल पजीर नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है, किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है। तो BF3 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है वो अमोनिया से BF3 में या बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आता है। तो BF3 इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन सा पेयर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, यानी कि दोनों में पोलर है, ठीक है, दोनों में पोल्स बन जाए। क्लोरीन नहीं, ये तो दोनों एक जैसे हैं ना, दोनों तो वो नॉन पोलर होते हैं, हमें पता है। ये भी नाइट्रोजन N2 दोनों N है, यानी कि एक जैसे हैं, तो एक जैसों में कभी भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से C2H2, हाँ C2H2 हमने यहाँ पर देखा पीछे, इसका हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, तो ये नॉन पोलर होता है, पानी पोलर होता है स्टूडेंट्स, पानी में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं। HCl में ये हम ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बन जाते हैं, इस पर पोल्स बन जाते हैं, और पानी में भी पोल्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। तो जो डी में पेयर दिखाया गया है ये दोनों पोलर हैं। बाकी इसमें अगर हम देखें ये दोनों नॉन पोलर हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये नॉन पोलर है लेकिन पानी पोलर है, तो हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जो दोनों पोलर हों। तो ये नॉन पोलर है नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों इसमें NN के, और पानी पोलर है लेकिन ये नॉन पोलर बन जाएगा। C2H2 में कोई पोल्स पैदा नहीं होते, ठीक है, और HCl में पोल्स होते हैं, H2 में भी पोल्स पैदा हो जाते हैं। तो ये जो पेयर है ये दोनों पोलर हैं, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमज़ोर तरीन फोर्स कौन सी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड होते हैं जैसे आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये ताकतवर होते हैं। तो ये आयनिक फोर्स है, मेटेलिक फोर्स है और कोवेलेंट फोर्स है, ये तीनों ताकतवर फोर्सेज होती हैं। लेकिन इनके अलावा मॉलिक्यूल्स के दरमियान निस्बतन कमज़ोर फोर्सेज होती हैं जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं ये कमज़ोर तरीन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये तीनों तो बॉन्ड्स हैं ना, और बॉन्ड्स में ताकतवर फोर्सेज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी क्योंकि इसमें 18 MCQs है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। खुदा हाफिज़।